कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात पांचों पांडवों ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया और उस यज्ञ में जितने भी निर्धन सम्मिलित हुए थे उनको बहुत अधिक धन दिया। और जो भी उस यज्ञ को देख रहा था वो आश्चर्यचकित हो रहा था और उसी यज्ञ का गुणगान कर रहा था और कहते कि इससे पहले कभी भी ऐसा यज्ञ नहीं हुआ। और यज्ञ संपन्न के पश्चात उसी स्थान पर एक छोटा सा नेवला आया जिसका आधा शरीर सुनहरा था और बचा हुआ शरीर भूरा रंग का था। और वो नेवला उस यज्ञ भूमि की मिट्टी पर लौटने लगा और थोड़ी देर बाद उस नेवले ने कहा कि तुम सब लोग झूठे हो, यह कोई यज्ञ नहीं। तो सभी लोग आश्चर्य से बोले, ये तुम क्या कह रहे हो, ये कोई यज्ञ नहीं? क्या तुम जानते हो इस यज्ञ में कितना खर्चा हुआ है, गरीबों को कितने हीरे जवाहरात बांटे गए हैं, जिसकी वजह से उनकी गरीबी सदा सदा के लिए ख़त्म हो गई और सब बहुत खुश हैं। ये तो इतना बड़ा यज्ञ था कि शायद ही किसी मनुष्य ने इतना बड़ा यज्ञ किया हो। लेकिन नेवला फिर बोला, नहीं, मैं इसे यज्ञ नहीं मानता, यज्ञ तो मैंने देखा था एक बार। और फिर नेवला एक कहानी सुनाने लगा। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था और वो ब्राह्मण अपने परिवार सहित, जिसमें उसकी पत्नी, उसका पुत्र और उसकी पुत्रवधू साथ रहते थे, वे लोग बहुत गरीब थे और जो भी पूजा पाठ करने से उन्हें दान दक्षिणा मिलती थी वो उसी में अपना गुजारा करते थे। एक बार उस गांव में 3 साल तक लगातार अकाल पड़ा और जिसकी वजह से उस बेचारे ब्राह्मण को अपना गुजारा करने में और भी ज़्यादा तकलीफ़ें होने लगी। एक बार तो उनके पूरे परिवार को 5 दिन तक बिना कुछ खाए पिए उपवास करना पड़ा। और छठे दिन वो ब्राह्मण भाग्यवश कहीं से थोड़ा जौ का आटा लेके आया और उसने उस आटे के 4 भाग किए और उससे उन्होंने रोटियां बनाई। और जब वो भोजन के लिए जैसे ही बैठने लगे तभी उनके दरवाजे पर उन्हें खटखट की आवाज़ सुनाई दी। ब्राह्मण ने उठकर जैसे ही देखा, बाहर एक अतिथि खड़ा हुआ था और अतिथि को भगवान का स्वरूप समझा जाता है। तो वो ब्राह्मण ने कहा, महाराज आप पधारिए, आपका स्वागत है। और उसने अपने हिस्से का भोजन उस अतिथि के सामने परोस दिया और वो अतिथि उस भोजन को जल्दी जल्दी खाने लगा। और जब वो भोजन समाप्त हो गया तो वो अतिथि बोला, आपने तो मुझे बीच में छोड़ दिया, मुझे तो अभी भी भूख लगी हुई है, मैं 10 दिन से भूखा हूँ। भोजन के इस छोटे से टुकड़े ने मेरी भूख और बढ़ा दी है। और ये बात सुनकर उस ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि आप मेरा हिस्सा भी इन्हीं को दे दीजिए। पति ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। परंतु स्त्री भी अपनी बात पर अड़ी रही और कहा, ये बेचारा भूखा है और ये हमारे यहाँ पे अतिथि है। गृहस्थ की हैसियत से ये हमारा धर्म भी है कि हमारे घर में आया अतिथि भूखा न जाए। और उसने अपना भोजन भी उस अतिथि को खिला दिया और अतिथि ने वो भी खा लिया और फिर बोला कि मुझे तो अभी भी भूख लगी हुई है। ये देख उस ब्राह्मण के पुत्र ने अपना हिस्सा भी उस अतिथि के समक्ष रख दिया कि आप ये खा लीजिए। और अतिथि ने उसे भी खा लिया। लेकिन फिर भी उस अतिथि की भूख शांत नहीं हुई और आखिरकार उसकी पुत्रवधू ने भी अपना हिस्सा उस अतिथि को परोस दिया। और वो सब खाना खाने के बाद अतिथि की भूख शांत हुई और उसी रात वे चारों बेचारे भूख के कारण मारे गए। और जो आटा वो ब्राह्मण लेके आया था और उस जौ के आटे में से कुछ आटा इधर उधर बिखरा हुआ था। और जब उस आटे पर उस नेवले ने थोड़ी सी लोट पोट की, जहाँ पर उसके शरीर पर वो आटा लगा वो शरीर उसका सुनहरी रंग का हो गया। और फिर वो नेवला बोला, तब से लेकर आज तक मैं पूरी दुनिया में भ्रमण कर रहा हूँ, लेकिन किसी भी दूसरी जगह मैंने ऐसा यज्ञ होते हुए नहीं देखा। और इसी कारण आज तक मेरा आधा शरीर भूरा और आधा सुनहरा है और मेरे बचे हुए शरीर के हिस्से को मैं सुनहरा नहीं कर पाया। और इसीलिए तो कहता हूँ कि ये कोई यज्ञ नहीं। और जहाँ पर अपने प्राणों की भी आहुति दे दी जाए बिना किसी स्वार्थ के, उससे बड़ा निस्वार्थ त्याग क्या हो सकता है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा कि निस्वार्थ भाव से त्याग क्या होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।